नवल शर्मा, ये किसने इजाजत दे दी नीतीश कुमार को? भले ही होंगे वो मुख्यमंत्री, वो किसी का भी हिजाब, चेहरे से नकाब उतार देंगे, खींच देंगे। जी जी संदीप जी, मामला संवेदनशील है और पोएटिक जस्टिस की यह मांग है कि आप मुझे बोलने का भरपूर मौका दें ताकि मैं अपनी बातों को पूरे देश की जनता के सामने रख पाऊं। तो मैं अपने बात की शुरुआत के पहले एक 10 सेकंड का वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, जिसमें अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रखर नेता हैं, एक महिला के माथे से आंचल खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरा वीडियो क्लिप भी मेरे पास है जिसमें सिद्धारमैया एक महिला का आंचल खींच रहे हैं। चलिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, तुलना ही तो कर रहे हैं, तुलना ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मुद्दे पर आइए ना। ठीक किया, मतलब अशोक गहलोत ने ऐसा किया तो नीतीश कुमार ने भी कर दिया, ये बता रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैं बता रहा हूं। मैं अशोक गहलोत जी की मंशा पर भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, बस मैं अपनी बात बता रहा हूं। और बात यह है कि नीतीश कुमार जी न केवल एक प्रशासनिक प्रमुख हैं बल्कि राज्य के अभिभावक भी हैं। और जिस तरह किसी परिवार में किसी बच्चे के सफल होने पर अभिभावक खामखा के अभिभावक बन गए। मेरे घर में आकर मेरी बहन बेटी को आप हिजाब उतार देंगे या घूंघट हटा देंगे कि मैं आपका अभिभावक हूं? अरे कौन हो तुम? होते कौन हो? अपने आप को अभिभावक, स्वयंभू अभिभावक बन गए सबके। कैसे बन गए भाई? किसने कहा? इन्होंने इजाजत दी इस लड़की ने? आप मुझसे सवाल का जवाब जानने के लिए बुलाए हैं ना संदीप जी? हाँ। कि अपना सुनाने के लिए बुलाए हैं? ना, आपको तर्क थोड़ा आपके सुनूंगा। अभिभावक है, किसने कह दिया अभिभावक है? नहीं मानते अभिभावक, ये लड़की नहीं मानती अभिभावक। कोई कुतर्क नहीं है। अरे बोलने तो दीजिए संदीप। हाँ। देखिए, आप इतने सम्मानित पत्रकार हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि आप एक प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। इस पर भी तो ध्यान दीजिए। मेरा सीधा यह मानना है कि यह विशुद्ध रूप से एक मानवीय और भावनात्मक मामला है, जिसे राजनीतिक चश्मे से देखकर एक दुर्भावना के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसका कोई संबंध। वो लड़की 20 तारीख को नौकरी ज्वाइन करनी थी, नियुक्ति पत्र ले लिया, वो ज्वाइन नहीं कर रही है। भारत में ऐसा उसे जलील किया गया है, वो ऐसा अपमानित महसूस कर रही है, प्रताड़ित महसूस कर रही है। 20 तारीख को ज्वाइन नहीं कर रही वो ड्यूटी। नीतीश कुमार जी के आंखों में बिहार में नौकरी और रोजगार का जो सपना है, सारे लोग जानते हैं। उस बच्ची को नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार जी की मंशा मात्र इतनी ही थी कि ताकि बिहार की जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो रही हैं, नौकरी पा रही हैं, उसके चेहरे को दुनिया देखे। और बिहार आप तो गांव देहात से आते हैं नवल भाई, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, गांव देहात में, गांव में कोई महिला जा रही है घूंघट लिए हुए, आप उतार सकते हैं उसका घूंघट? आप उसका घूंघट उतार सकते हैं? गांव में आप गए, आप भी गांव के रहने वाले हैं, मुझे मालूम है भाई। मैंने पहले ही बताया कि बिहार में महिलाओं का घूंघट भी सुरक्षित है और उनका हिजाब भी पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षित है, ये तो उतार लिया। मैं जाऊं आपके गांव में, मैं आपके गांव में जाऊं, मैं कहूं मैं तो अभिभावक के तौर पर मैं घूंघट उतार रहा हूं, आप उतारने देंगे क्या किसी की बहन बेटी का घूंघट? संदीप जी, आपने तो 1 सेकंड का वीडियो क्लिप दिखाया, लेकिन उस वीडियो क्लिप के पीछे छिपे वात्सल्यपूर्ण मंशा को तो नहीं दिखाया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने स्टेट के बच्चों की सफलता पर किस कदर प्रसन्न है, भावुक है। ये प्रसन्नता है कि हमारी बच्चियां पूरे देश के सामने खुलकर सामने आए और बताएं कि हम बिहार की बेटी हैं। अच्छा, चेहरा दिखाएं सबको। यही बात गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि अगर चेहरा नहीं दिखाना तो घर में बैठे। तो मतलब जो घूंघट लगाती हैं औरतें, घूंघट ओढ़ती हैं, सबको घर में रहना चाहिए। आपके घर में भी घूंघट ओढ़ती होंगी ना महिलाएं? मैंने पहले ही बताया कि बिहार, नीतीश कुमार जी का बिहार एक ऐसा बिहार है जहां महिलाओं का आत्मसम्मान पूरी तरह सुरक्षित है। और नीतीश कुमार जी के इस तरह का वीडियो दिखाकर अगर कोई नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा है तो चलाने का प्रयास, पीछे के छिपे नैरेटिव, किसी को फूलों की माला पहना देते हैं औरत को, वो वापस वो उनको दे देती है। तो ये एक तिल का ताज नहीं, जो बड़े सालों से क्या एक अपनी छवि जो बनाए बैठे थे नीतीश कुमार, वो धीरे धीरे असलियत सामने आ रही है। क्या मेरा आरोप नहीं है, उमर अब्दुल्ला का आरोप है।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। जी जी जी, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व किसी के बयान का मुहताज नहीं है, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं ये को आगे किसी आम साधारण व्यक्ति ने किया होता, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती, क्या कानूनी कार्रवाई होती नवल भाई? और हमारी यह भी मान्यता है कि नीतीश कुमार साधारण व्यक्ति ये कर देता, उसके घर पे तो बुलडोजर चला देते आप, हिंदू महिला के साथ कर देता तो। आजकल बुलडोजर जस्टिस करने लगे हैं ना, सम्राट चौधरी पीछे खड़े हैं, वो आजकल योगी से बड़े प्रभावित हैं, योगी आदित्यनाथ से। संदीप जी, सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, मैंने अशोक गहलोत का वीडियो क्लिप पहले ही दिखाया, तो ये सिलेक्टिव फेमिनिज्म नहीं चलेगा। अच्छा, ये चयनात्मक नारीवाद नहीं चलेगा। अच्छा, कि कांग्रेस, जबकि मैंने कांग्रेस नेता की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया, इसीलिए कि अशोक गहलोत की मंशा भी पवित्र थी। लेकिन उसी प्रकार नीतीश कुमार जी की मंशा भी बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल नीतीश कुमार की, और इसको गलत तरीके से यादव, नीतीश कुमार की मंशा बिल्कुल पवित्र थी। अभिभावक के तौर पर वो चेहरा देख रहे थे, ये आपके गले उतरती नहीं है, ये आपकी समझ से परे हैं ये बातें। संदीप जी पार्टी के वो प्रवक्ता है, उनके भाव का प्रकटीकरण सेफ्टी है, उस रूप में वो कह रहे हैं उनकी। लेकिन एक बात है, ये कोई आखिरी भी नहीं है, कोई शुरुआत भी नहीं है। और कई बार कई चीज़ों को आप लोगों ने देखा था, मुझे याद है और आपको भी याद होगा, कामसूत्र पर भी लंबी तकरीर इन्होंने किया था सदन के अंदर में, और उस समय इस देश की प्राइम टाइम में काम करने वाली झांसी की रानियों ने ताबड़तोड़ एकदम प्रवचन किया था जो देश देखा था। और उस समय तो मानो जैसे लगता है कि प्राइम टाइम के एकदम सिर्फ बिहार ही केंद्रित था, चूंकि नीतीश कुमार जी ने कामसूत्र पर लंबी बखान किया था, और भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं ने तो अपने आंखों से भाव विह्वलता का वो भाव प्रकट किया था, जो आंसू बह रहे थे। वो कोई ऐसा नहीं कि सब लोगों ने नहीं देखा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, ये बात निश्चित तौर पर, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हिजाब, जो उनके आबरू की पहचान है, वहां तक इनकी हाथ जाना उसके आबरू पे हाथ जाने के बराबर। ठीक है, बुजुर्ग हैं, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन बुजुर्ग का मतलब ये थोड़ी है कि किसी के आबरू तक हाथ चला जाए, ये इजाजत तो नहीं देता। नहीं, वो कह रहे हैं अभिभावक हैं, वो बिहार के अभिभावक हैं। अगर उनको उस रूप में करते, अच्छा ऐसा है, अभिभावक हैं तो आप सरेआम किसी के इज्जत की जो पहचान है उस पर हमला आप नहीं कर सकते। ये देश जानता है कि एक जब हाथ चला गया था, जिसकी चर्चा आपने भी की, हम लोग जानते, उसके चलते महाभारत हो गया। आबरू तक हाथ नहीं जानी चाहिए, और इससे तो परहेज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर यही बात अगर रहेगी, जिस आईपीसी की बात आपने की, अगर यही बात रहेगी, इसका दीर्घकालीन इसके असर पड़ेंगे। कल चलते हुए मन चले लोग किसी को दुपट्टा तिर देगा, कहेगा कि हमारी बहन थी, हम तो भाई के रूप में किया। नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, उसके बावजूद भी, पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र लेने आई थी, चेहरा देख लिया तो आपत्ति क्या है? नौकरी करेंगे भाई, चेहरा तो दिखना चाहिए। इतना ही चेहरा छुपाने का शौक है, घर में रहो। ये कहां से लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, गिरिराज सिंह जी की जो भाषा है, तो डेमो दिखा दे घर से ही अपना। ये कोई भाषा है क्या? ये कोई भाषा है? वो तो कह रहे हैं वोट डालने जाते हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाते? कह रहे हैं वोट डालने जाते हो, चेहरा दिखाना पड़ता है ना, तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, आप जान लीजिए, वोट डालने में भी आज भी गांव घर में महिलाएं जो घर की होती है, नई नवेली होती है, वोट देने जाती, वो अभी घूंघट में, वो अपने समाज के भैंसुर ससुर परहेज करती है। ये हमारे संस्कृति की पहचान है भैया। इसे आप उठा के देखने वाले कौन होते हो? आप कैसे उठा सकते हो भाई? आप नहीं उठा सकते हो। ऐसे भी हमारी धर्मशास्त्र में कहावत है कि 18 वर्ष की उम्र जब प्राप्त कर ले 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष की, तो उसके साथ आप जो है कम से कम परहेज करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने जिस हालत में या जिस रूप में किया, ये निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर नहीं, देश सरहद के पार इसकी चर्चाएं हो रही है। कई अखबारों ने, बाहर के अखबारों ने इसे किस तरह से लिखा है, और लोग तो